केकई बहुत बुरी थी, बहुत ज्यादा बुरी, उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे ही आज सोशल मीडिया पे ना सासों को बहुत गलत दिखाया जाता है। जैसे केकई बहुत बुरी थी ना, उसे बुरा ही दिखाया जाता है, क्योंकि आज केकई नाम कोई नहीं रखता, क्योंकि केकई ने इतना बड़ा पाप किया था। ऐसे ही आज लोग सासों से नफरत करते हैं कि सास बहुत बुरी होती है। मैं कहती हूँ बहुत बुरी होती है, बहुत ज्यादा बुरी। केकई ने जितनी भी बुराइयां करी ना, जो लोग उसकी पीछे की अच्छाई नहीं देख पाए, उन्हें ही अपनी सास से बुरी लगती है। आज मैं बता रही हूँ, केकई ने जो भी बुरा किया था ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं सीता राम की तो भलाई ही थी। सीता जी की तो इतनी भलाई थी कि आज तक उनकी तारीफ होती है। क्यों? केकई की वजह से। केकई जो जो बुरा करती चली गई, सीता जी अच्छा करती चली गई। केकई तो बहुत बुरी थी, उसने राम को वनवास दे दिया, राम और सीता को अलग करना चाहा। राम वनवास रहेंगे और सीता अयोध्या रहेगी। उसने तो राम को वनवास दिया था ना, जबकि राम की शादी हो चुकी है। पर सीता जी ने क्या कहा कि मैं तो आपके साथ जाऊंगी। तो सीता जी की ये अच्छाई की आज हम बात करते किसकी वजह से? केकई की वजह से। अगर केकई राम को वनवास नहीं देती तो सीता जी को कैसे हम पहचान पाते कि वो एक अच्छी पत्नी है, एक बहुत अच्छी स्त्री है? किसकी वजह से? केकई की वजह से। तो बुरी सास की वजह से ना इंसान निखरता है। अब आज सोशल मीडिया पे लड़कियां क्या कहती हैं कि सासें बहुत बुरी होती हैं, सासें सुनाती हैं बहुओं को अगर थोड़ी भी देर से वो उठ जाए। अगर आप थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी हो ना, थोड़ी सी भी, तो जो आप अपने बच्चे को पोयम पढ़ाते होगे या आपने बचपन में पढ़ी होगी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं आपकी सास आपका भला ही कर रही है। अगर सास कहती है ना जल्दी उठो, अगर लोग सास की बुराई ना देख के उसके पीछे का लॉजिक देखें ना, तो इस दुनिया में सास से अच्छा कोई है ही नहीं। हमारी अपनी माँ भी नहीं। हमारी माँ तो हमें बर्बाद कर रही है, पर हमारी सास हमें सुधार रही है। अगर हम ये बात समझ जाए तो हर घर स्वर्ग बन जाए। क्योंकि सुबह जल्दी उठना तो बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, क्योंकि सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। आज जो हाईली एजुकेटेड, जो अपनी सासों को कुछ नहीं समझती, तो बहुत होशियार लड़कियां जिन्हें लगता है सास बेकार है, हमारी दुश्मन है, थोड़ा लेट उठने पर हमें सुनाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती है। हाँ, तुम्हें बेहतर नहीं बनाना, तुम्हें बर्बाद ही रखना है, तो तुम खूब लेट उठो, तुम 10 बजे उठो। पर जिसे लॉजिक नहीं पता है ना सुबह जल्दी उठने का, वही अपनी सास को दुश्मन समझेगा। सास के कहने का तरीका अलग हो सकता है, पर सास कहीं ना कहीं हमारा भला ही चाहती है, पर हम उसमें बुराई देखते हैं। अगर सीता भी केकई में बुराई ही देखती कि सीता जी, ये केकई ने क्या किया, मेरा हक छीन लिया, मेरे पति को राजा बनना था, उन्हें हटा दिया, तो सीता जी भी घर में महाभारत करवा सकती थी। और सीता जी का पति श्री राम कभी भी इतने सफल, इतनी जय जयकार उनकी हो ही नहीं पाती अगर वो वनवास नहीं जाते। हम कभी भी सीता जी की तारीफें करते ही नहीं। अगर केकई राम को वनवास नहीं देती, तो केकई भले ही कितनी भी बुरी थी, पर केकई की बुराई की वजह से हमें तो सीता जी की अच्छाई नजर आई ना। सीता जी और मजबूत बनी। आज हम देखते हैं कि सीता जी कितनी मजबूत थी, कितनी ताकतवर थी, कितनी उनके अंदर सहन शक्ति थी कि वो क्या क्या सहन कर गई, कितनी मुश्किलों का सामना कर गई। तो जो इंसान ठोकरें खाता है, मार पिटाई सुनता है, आज जो सास के तानों को आप कहते हैं ना कि ये हमें सुना रही है, वो ताने नहीं है, वो आपकी भलाई ही है। क्योंकि जिस पत्थर को चोट नहीं लगती, दर्द नहीं होता, वो कभी भी मूर्ति नहीं बन सकता। और मूर्ति की पूजा तभी होगी ना जब वो पिटेगा, चोट लगेगी। समझने की कोशिश कीजिए जो मैं समझाना चाह रही हूँ, बहुत गहरी बात मैं समझाना चाह रही हूँ। आज जो लोग अपनी सासों में बुराइयां ढूंढते हैं कि सास ऐसी है, सास वैसी है, अगर आप एक अच्छाई भी उसकी देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सास से अच्छा कोई है ही नहीं। सीता जी भी अगर केकई की बुराई देखती ना, तो सीता जी का भी बन ही नहीं पाती। कभी भी सीता जी का नाम राम से पहले आता ही नहीं। सीता राम की जोड़ी जो अमर है,
जिसकी आज भी हम बात करते हैं वो केकई की वजह से, क्योंकि केकई ने उनके प्यार को और मजबूत बनाया। जितनी भी मुश्किलें आई वो सामना करते चले गए और उनके प्यार की आज मिसाल देते हैं लोग कि सीता राम जैसी जोड़ी होनी चाहिए। जब किसी की शादी होती तो सीता राम की जोड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में जितने उतार चढ़ाव आए हैं वो किसी की जिंदगी में नहीं आए और उन्होंने बहुत अच्छे से उनको देखा है, झेला है।